ओम शांति। 27 मई साकार मुरली। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी वहाँ तुम किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर यह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि यह क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर तो यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार, गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़े ही हो सकती। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं,
यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है। मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी कपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगदम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएंगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक कालिका देते हैं। इससे रीति बहुत है। हनुमान, गणेश आदि। बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। यह बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं, हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं, कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया टीचर्स हैं उनसे पूछो। यह तो जानते हो, बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती है। कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी है। हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर देते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े तो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्ध बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना
ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो, तांबे की भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता। बाबा तो कहते, भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते, बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं, भल साथ में रहो, सिर्फ पतित नहीं होना है। यह सभी है युक्तियाँ, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि के बादशाही मिल न सके, यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है, दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, राइट क्या है। सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल पाप को याद करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। विस्तार, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर वह पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.